जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे रविवार व्रत की कथा। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। भगवान सूर्य देव जो कि आरोग्यता को प्रदान करने वाले हैं तथा सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। केवल आंख की पीड़ाओं को छोड़ करके भगवान सूर्य देव अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसके जीवन का नियम था कि वह प्रत्येक रविवार के दिन प्रातः काल ही स्नान करके घर को गोबर से लीपकर शुद्ध करती थी। इसके बाद वह भोजन को तैयार करती थी, भगवान को भोग लगाकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करती थी। यह क्रिया वह लंबे समय से करती चली आ रही थी। ऐसा करने से उसका घर सभी प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। वह बुढ़िया अपने घर को शुद्ध करने के लिए पड़ोस में रहने वाली एक अन्य बुढ़िया की गाय का गोबर लाया करती थी। जिस घर से वह बुढ़िया गोबर लाती थी, वह विचार करने लगी कि यह मेरे गाय का गोबर क्यों लेकर जाती है। इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने के कारण रविवार के दिन अपने घर को ना तो गोबर से लीपकर शुद्ध कर सकी और इसी कारण से वह भोजन भी नहीं बनाई और भगवान को भोग भी नहीं लगाया तथा भूखी ही रह गई। इस प्रकार उसका उस दिन निराहार व्रत हो गया। रात्रि होने पर वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य देव ने उसे स्वप्न में आकर इसका कारण पूछा। वृद्धा ने जो कारण था वह बतला दिया। तब भगवान ने कहा कि माता, तुम्हें सर्वकामना पूरक एक गाय देते हैं। भगवान ने उसे वरदान में गाय दी और मोक्ष का वरदान देकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातः बुढ़िया की आंख खुलने पर उसने अपने आंगन में अति सुंदर गाय और बछड़ा को पाया। वृद्धा अति प्रसन्न हो गई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष से जल उठी। साथ ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। उसने वह गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दी। रोज ऐसा ही करने लगी। बुढ़िया को इसकी खबर बिल्कुल भी ना थी। भगवान ने देखा कि यह चालाक पड़ोसन बुढ़िया को ठग रही है, तो उन्होंने जोरों की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को अपने घर के अंदर ही बांध लिया। सुबह होने पर उसने गाय के सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने ईर्ष्या से राजा को शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास राजाओं के योग्य गाय है जो कि सोने का गोबर देती है। जब राजा ने यह सुना तो अपने दूतों से गाय मंगवा ली। बुढ़िया ने वियोग में अखंड व्रत रखे ही रखा। उधर राजा का सारा महल गाय के गोबर से भर गया। भगवान ने राजा को सपने में गाय लौटाने को कहा। प्रातः होते ही राजा ने ऐसा ही किया। साथ ही पड़ोसन को उचित दंड भी दिया। राजा ने सभी नगरवासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया। तब से सभी नगरवासी यह व्रत रखने लगे और वे खुशियां को प्राप्त हुए। रविवार के व्रत के विषय में यह कहा जाता है कि इस व्रत को सूर्य अस्त के समय ही समाप्त किया जाता है। अगर किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए, अगले दिन भी स्नान से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ रविवार का व्रत धारण करते हैं,
इस दिन भगवान सूर्य देव का पूजन करते हैं तो भगवान सूर्य देव अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।